तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम नार्को टेस्ट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। और जो इससे रिलेटेड पिछले साल करंट अफेयर्स में रहा है उसको भी देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। साथ में यहाँ पर हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा ये PDF है। तो MCQ क्वेश्चन टफ भी हैं, 5 क्वेश्चन टफ हैं, 5 क्वेश्चन ईजी हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो पहले समझते हैं कि नार्कोटिक्स जो टेस्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नार्कोटिक्स टेस्ट की, तो वो बैलेंसिंग इन्वेस्टिगेटिव नीड्स विद फंडामेंटल राइट्स, द लीगल डिबेट एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा गया। अभी बस आपको ये फिगर देखना है, हम डिटेल में इन सब पे बात करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन होता है जो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। जैसे एक पर्सन को बैठाला गया है पूछने के लिए, तो एक तो उसका खुद का राइट है, लेकिन अगर वो मान लो कोई आतंकवादी है, क्या है, तो यहाँ पे मैटर ये भी करता है ना कि आपका राइट और एक जो पब्लिक इंटरेस्ट है, तो किसको बैलेंस क्या किया जाए। एज ए वो ह्यूमन भी है, या फिर चलो उसको हटाओ, कोई ऐसे भी नॉर्मल पर्सन है, तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक चैलेंज आता है, किसको माना जाए, पब्लिक के इंटरेस्ट को या फिर एक इंसान के राइट को, इंडिविजुअल्स राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके अगेंस्ट हैं। तो चलिए सभी पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो अभी न्यूज़ में ये था इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया था, एक ऑर्डर था पटना हाई कोर्ट का जो कि अलाउ करता था नार्को टेस्ट ऑन ऑल एक्यूज्ड एंड विटनेसेस। मतलब कि जितने भी विटनेसेस हैं उन पे ये अलाउ करता है पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर कि हाँ आप नार्को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट जो होगा वो फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप नार्को टेस्ट करवाइए ही करवाइए। लेकिन ये तो न्यूज थी, अब हमें बात करना है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। ये एक इंटेरोगेशन का मेथड है जिसमें हम अ ड्रग इज गिवन टू बी एक्यूज्ड, जो आरोपी है जिसके ऊपर मेनली आरोप लगे हुए हैं, लग रहा है कि ये इसने ऐसा किया है, तो उसको एक तरह से दवा दी जाती है, ड्रग है जो द ड्रग रिड्यूसेस रीजनिंग पावर, और ये इसको सोचना इसका कम हो जाएगा। ये सोच नहीं पाएगा कि जैसे मान लो इसने कुछ क्राइम किया है, तो इससे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या तुमने ये क्राइम किया था, तो ऐसे अगर ये सोच रहा होगा तो ये कुछ झूठी कहानी बनाएगा, कुछ बताएगा। लेकिन जब उसके अंदर ये सोडियम पेंटोथल इसको इस ड्रग को यूज किया जाएगा, इसके जैसे इंजेक्शन वगैरह से इसके अंदर वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये सोच नहीं पाएगा, कुछ बातें नहीं बना पाएगा। उसी को बोलते हैं नार्को टेस्ट। पर्सन में स्पीक विदाउट फुल कंट्रोल, वो जो बोल रहा होगा जैसे नशे में नहीं होता आदमी, कुछ भी बोलता है लेकिन वो सोच नहीं पा रहा है कि, तो इस वजह से इसको यूज करते हैं। एल्सो यूज इन सर्जरीज एज एनेस्थेसिया, आपने एनेस्थेसिया का नाम सुना होगा, तब हम हाई डोज में यूज करते हैं। जैसे वो क्या होता है, जैसे किसी के बॉडी में कुछ वो क्या होता है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको फील ना हो दर्द, इस वजह से भी यूज किया जाता है। और सेम क्योंकि उसका माइंड फिर सोचना बंद कर देता है, तो उसी तरह इसको यूज किया जा रहा है लेकिन लिटिल डोज में। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि 2010 में हुआ था, जो था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दिस केस डिसाइडेड विदर नार्को टेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहीं से आता है
कि जो हमारा नार्को टेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो की पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए वो है कि फोर्स्ड अगर करवा के नार्को टेस्ट होता है वो इलीगल है, यानी हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुमको नार्को टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, वो आदमी खुद बोलता है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, करा लो मेरा नार्को टेस्ट करा लो, तो फिर उसका करवाया जा सकता है। मतलब वो खुद चाहता है कि फिर नहीं करा के देख लो, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है, ऐसा ना। तो ये वायलेट्स करता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फोर्स किया जाता है तो वायलेट करता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, जो कि बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी अपने लिए अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं दे सकता, अपने लिए कुछ उसका जो बयान देगा वो दर्ज नहीं किया जा सकता। वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू, क्योंकि इससे क्या हो सकता है किसी पे प्रेशर लगा के भी बुलवा लिया गया, हाँ नहीं हम ही ने किया है ना। लेकिन जब हम इस तरीके से नार्को टेस्ट करते हैं तो एज उसको प्रूफ, वो जिसने जो जो चीज़ें बताई होंगी, हाँ हमने चाकू यहाँ छिपाई है, ये चीज़ ऐसे ऐसे, तो उसके आधार पे फिर दूसरे प्रूफ ढूंढे जा सकते हैं जिनको कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट नार्को टेस्ट में अगर उसने कुछ बोला था तो वो चीज़ हम नहीं रख सकते वहाँ पे, तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी इसको इलीगल कहा क्योंकि राइट आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, जो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, हमारी स्वतंत्रता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फोर्स टेस्ट नॉट वैलिड इन कोर्ट, और जो भी फोर्स टेस्ट हमने करवाया है वो वैलिड नहीं होगी कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमने एक बात कही थी कि कब हो सकता है, जबकि हम उसको खुद चाहें, वॉलंटरी बेस पे हो सकता है नार्को टेस्ट। तो एक पर्सन एग्रीज विलिंगली, जब पर्सन खुद चाहता हो, रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, तो हमने अभी बताया डायरेक्टली इसने कुछ भी बोला है तो उसको एविडेंस नहीं, लेकिन उनके आधार पे हम प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। बट फैक्ट्स डिस्कवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो किस आधार पे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, जिसका सेक्शन 27 जो बोलता है कि बेसिकली इन आधारों पे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, सबूतों तक जो उसने बातें बताई हैं नार्को टेस्ट यूज होने के बाद। तो ये चीज़ है और आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ को रिपीट किया गया जो सेल्वी वाला केस था कि विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में और मनोज कुमार सोनी स्टेट ऑफ मद्रास में। नो एब्सोल्यूट राइट, एक्यूज्ड कैन नॉट डिमांड नार्को टेस्ट एज अ राइट, मतलब कि उस ऐसा भी नहीं कि वो जिसके ऊपर मतलब आरोप है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये इतने मतलब ट्रेंड होते हैं कि अपने माइंड को नार्को मतलब कि वो जो दवा है उसको इंजेक्ट होने के बाद भी कंट्रोल कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि नार्को टेस्ट मतलब करा लो, और वो जानते हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसा है ना। तो इस वजह से ये राइट नहीं है कि कोई बोल रहा है कि नहीं हमको करा लो तो हम उसको दें ही, ये डिपेंड करता है। कोर्ट में अलाउ इट वॉलंटरली एट प्रॉपर स्टेज ऑफ ट्रायल, जब कोर्ट अगर चाहे तब ये हो सकता है। तो एग्जाम के लिए क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। नार्को टेस्ट इज ए नॉट कम्प्लीटली बैंड, पूरी तरह बैन नहीं है। फोर्स्ड नार्को टेस्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वॉलंटरी नॉट डायरेक्ट, अगर वॉलंटरी भी कराया गया है तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बेस्ड ऑन सेल्वी 2010 के ये जजमेंट जो है वो उससे ये सारी चीज़ें आई हैं। तो सेल्वी 2010 और वर्सेस क्या था ये केस, स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फिर दूसरे भी केसों में रिपीट किया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़े से टफ और इजी दोनों मिक्स हैं। तो 10 क्वेश्चन है टोटल। विथ रेफरेंस टू नार्को टेस्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नार्को फोर्स्ड नार्को टेस्ट एनालिसिस वायलेट्स, यहाँ पे आंसर थोड़ा छिपा देते हैं, ओके। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात सही है। वॉलंटरी नार्को एनालिसिस रिपोर्ट इज
बल डायरेक्ट एविडेंस इन कोर्ट, ये बात गलत है, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। फैक्ट्स डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नार्को एनालिसिस में भी एडमिसेबल अंडर एविडेंस एक्ट, ये बात सही है। तो ऑप्शन आपका 1 एंड 3 यानी कि बी एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम टॉपिक के साथ में MCQs को भी पढ़ते रहें, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस कराते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट वाज प्राइमरीली एग्जामाइंड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग केसेस, इनमें से किस केस में नार्को टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको एग्जामाइन किया गया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वगैरह आया। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एकदम सही। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपका राइट टू प्राइवेसी, यस, तो इस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्को टेस्ट प्राइमरली इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब कौन सी चीज़ एंट्री की जाती है। मॉर्फाइन, सोडियम पेंथोथल, सी कैटामाइन, या फिर डी डायजेपाम। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही, सोडियम पेंथोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following fundamental rights is directly related to protection against forced narco analysis? Right against self incrimination, ये एकदम सही। राइट टू इक्वलिटी नहीं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सही है। तो आपके ऑप्शन 1 एंड 3 जो बी सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। Which of the following statement is correct regarding voluntary narco analysis? It guarantees acquittal of accused. It is considered conclusive proof. It cannot be used directly as any evidence for conviction. It replaces police investigation. ऑप्शन सी एकदम सही है, ये डायरेक्ट एविडेंस के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब थोड़े से इजी क्वेश्चन है। Which of the following principle was established in Selvi versus State of Karnataka 2010? A narco analysis can be conducted without consent in national security cases. Narco analysis violates mental privacy in conduct forcibly. Narco analysis is mandatory in serious crimes. Narco analysis is superior to witness testimony. तो इसका ऑप्शन बी ओके। नार्को एनालिसिस वायलेट्स मेंटल प्राइवेसी को वायलेट करता है जब हम फोर्सिबली इसको करते हैं, ये बोला गया। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट्स डिस्कवर्ड दो नार्को एनालिसिस में भी एडमिसिबल, जो इसे फैक्ट्स आएंगे नार्को एनालिसिस से वो एडमिसिबल हो जाएंगे। वो सेक्शन 24 बोलता है, 27 बोलता है, 32 बोलता है, या फिर डी सेक्शन 45 बोलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेक्शन 27। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीगल स्टेटस ऑफ नार्को एनालिसिस इन इंडिया? कम्प्लीटली बैंड इन ऑल सिचुएशन, ये गलत है। अलाउड ओनली विदाउट कंसेंट, गलत। अलाउड वॉलंटरी बट नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्ट एविडेंस, यही सही है। मैंडेटरी इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, गलत। तो वो अलाउड वॉलंटरीली बट नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट वायलेट्स विच एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21? ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्राइवेसी एंड मेंटल ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चरल राइट्स। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लास्ट है और बस, चलो इसको देख लो। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ नार्को एनालिसिस इन क्रिमिनल ट्रायल्स? कौन सा एक्सप्लेन करता है स्कोप को नार्को एनालिसिस के
स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ट्रायल्स में एक्यूज्ड हैज़ एब्सोल्यूट राइट टू डिमांड नार्को एनालिसिस, जो गलत है। पहला यहाँ पे आपके दोनों गलत हो जाते हैं, तो थर्ड चेक कर लो, सेकंड तो सही है ये क्योंकि दोनों में है। तो नार्को एनालिसिस अलोन इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन, गलत बात, केवल यही अकेले नहीं। कोर्ट्स में अलाउ वॉलंटरी नार्को, ठीक है, बी आंसर सही। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सीख किए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही, और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।